morning students. Today we are going to discuss about class 10 social science revision notes chapter 3 nationalism in India. प्यारे बच्चों, आज हम जो है इस वीडियो में क्लास 10 का सामाजिक अध्ययन का जो चैप्टर 3 भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर के नोट्स जो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने जो पूरे चैप्टर को जो है अध्ययन किया था, पूरे चैप्टर की डिस्कशन हमने की थी। तो यहाँ के जो मेन पॉइंट्स है चैप्टर के वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम को बगैर वेस्ट किए जो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपने पढ़ा था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, भारत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ऑल दिस पॉइंट्स वी हैव डिस्कस अबाउट इन द चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इंटीमेटली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, की जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो सीधे तौर पे जो है एंटी कॉलोनियल उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो है आंदोलन था। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्स ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट, और गांधी जी ने जो है सीधे तौर पर जो है राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ जोड़ा अपने आप को। हाउएवर द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, उन सभी राष्ट्रीय नेताओं को जोड़ने की कोशिश की थी राष्ट्रवादी आंदोलन में, लेकिन जब ये आंदोलनवादी नेता जुड़ जाते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट जो देखने को मिलता है। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है द्वंद्व होना। तो बच्चों, द्वंद्व उन दोनों के बीच में जो है सभी नेताओं के बीच में आपसी द्वंद्व था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं। एक बार से फिर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, खिलाफत समिति क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है। नेशनल मूवमेंट वाज स्प्रेडिंग इन न्यू एरियाज इन 1919 एंड इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ द स्ट्रगल। जो राष्ट्रवादी आंदोलन तो वो फैल चुका था इन न्यू एरियाज, नए एरिया में जो फैल चुका था। इन 1919 तक जो है भारत में जो है राष्ट्रवादी आंदोलन पूरी तरह से फैल चुका था। एंड इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, और नए न्यू कॉर्पोरेशन ग्रुप्स जो है शुरू हो चुके थे इन न्यू मोड्स ऑफ द स्ट्रगल, यानी कि स्ट्रगल का, आंदोलन का नया तरीका जो है शुरू हो चुका था। महात्मा गांधी केम टू इंडिया एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से इंडिया में वापस आ चुके थे। बता सकते हैं आप दोस्तों कब आए थे? 1915 में जो है महात्मा गांधी जो वापस आए थे। सत्याग्रह के पर उन्होंने अपना एक रिसर्च जो शुरू कर दिया था, और सत्याग्रह के बारे में भारतीयों को जो उन्होंने अवगत कराया कि यदि हम सत्या पर चलेंगे तो सत्या के चल के जो हमारी जीत होना स्वाभाविक है। ही एडवोकेटेड दैट फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिजिकल फोर्स यानी कि शारीरिक ताकत की जरूरत नहीं है, वाज नॉट नेसेसरी, जरूरत नहीं है टू फाइट द ऑप्रेसर। ऑप्रेसर का मतलब होता है दमनकारी लोगों के साथ शारीरिक ताकत की जरूरत नहीं है लड़ने के लिए। इसके लिए हमें जो है सच्चाई के मार्ग पर चल के भी हम जो जीत सकते हैं। इन 1916 में ही ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। और मैंने आप चैप्टर के स्टडी में मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था कि 1916 में महात्मा गांधी जी जो चंपारण पहुंच जाते हैं। चंपारण जहाँ पे जो इंडिगो को लेकर, नील की खेती को लेकर जो है प्लांटेशन जो सिस्टम तक चला हुआ था उसके खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन किया। और यहाँ पे बता दूं मैं, यहाँ पे एक जो राजकुमार शुक्ला नाम का एक जो किसान था वो महात्मा गांधी को लेकर जो है चंपारण गया था। वहाँ पर गांधी जी के जो है 1 साल लगाया था इस आंदोलन को जीतने में, और यही वो आंदोलन था जिसने गांधी जी के लाइफ को जो पूरी तरह से चेंज कर दिया था। इट वॉज अ टर्निंग मूवमेंट इन लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915, 1915 में गांधी जी वापस आए थे जब साउथ अफ्रीका से। ही हिज हेरोइक फाइट फॉर द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका वाज वेल नोन, और उनकी जो लड़ाई थी ब्रिटिश के साथ वो अफ्रीका में भारतीय लोग देख चुके थे। हिज नोवल मेथड ऑफ द मास एजिटेशन वाज नोन एज सत्याग्रह हैड यील्डेड गुड रिजल्ट्स, और उनका जो मेथड था लोगों को इकट्ठा करना, किसके दम पे? एज सत्याग्रह के दम पे जो लोगों को इकट्ठा करना एक अच्छा परिणाम था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ द ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। और आइडिया ऑफ द सत्याग्रह, जो सत्याग्रह का जो विचार था वो सीधे तौर पे किस पे फोकस कर रहा था? पावर ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की ताकत पर, एंड द नीड फॉर
सर्च फॉर ट्रूथ, और जो सच्चाई को जानना ही जो है सत्याग्रह था। इन 1916 1916 में गांधी जी traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system। जो प्लांटेशन सिस्टम था, जो बागवानी प्रथा थी, उसके खिलाफ, जो ओप्रेसिव दमनकारी बागवानी सिस्टम था, उसके खिलाफ जो है भारतीय किसानों को, बिहार के किसानों को जो है मोटिवेट करने के लिए गांधी जी 1916 में गए। इन 1917 क्रॉप फील्ड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, और 1917 में जो खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ के किसानों को उन्होंने मोटिवेट किया, बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिमीट लैंड रिवेन्यू एंड इंस्टेड ऑन इट्स फुल कलेक्शन। और किसानों को जो है, जो लैंड लॉर्ड थे, वो पूरा जो कलेक्शन नहीं देना चाहते थे, पूरी ज़मीन जो वापस नहीं करना चाहते थे। इसके लिए भी महात्मा गांधी जी 1917 में जो आंदोलन किए, ये 3 आंदोलन आपने याद रखने हैं, 1916 17 18। दीज आर सो इम्पोर्टेंट मूवमेंट फॉर गांधीज लाइफ इन इनिशियल। गांधी जी के शुरुआती लाइफ में ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है आंदोलन है। आपसे पूछे जाते हैं बार बार, मानचित्र में भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों ध्यान रखना, महात्मा गांधी इंटरवेंड इन आर डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड द मिल ओनर्स ऑफ द अहमदाबाद। उसके बाद 1918 में महात्मा गांधी ने जो है दखलंदाजी की, किसमें, किसानों के, मजदूरों के बीच में और मालिक के बीच में, जो मिल मजदूर थे उनके बीच में जो है झगड़ा हो गया था मालिक के साथ, तो उसमें जो गांधी जी ने इंटरप्रेट किया। ही एडवाइज टू वर्कर्स टू गो ऑन अ स्ट्राइक एंड टू डिमांड 35% इंक्रीज इन वेजेज। उसने कहा कि आप जो सभी स्ट्राइक पे आ जाइए और जो है अपने पूरी डिमांड का 35% जो है इंक्रीज कर लीजिए। सत्याग्रह ब्रोट गांधी जी इनटू क्लोज टच विद द वर्कर्स इन द अर्बन एरियाज। और सत्याग्रह ने जो है, जो सत्याग्रह का जो आंदोलन था, उसने जो गांधी जी को किसानों के लोगों के पास में जो है उसे लेके आया। अब बात करते हैं रोलैक्ट एक्ट की। रोलैक्ट एक्ट क्या था? जब गांधी जी की गतिविधियां जो काफ़ी बढ़ चुकी थी राजनीतिक क्षेत्र में, तो अंग्रेजों ने एक कानून पास किया जिसको जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव सिस्टम कहा जाता है, जिसके द्वारा जो एक कानून पास किया गया, जो जिसको हम रोलैक्ट एक्ट कहते हैं। इसको काला कानून भी कहते हैं, क्योंकि इस कानून की जो है कंडीशन क्या थी कि किसी भी भारतीय सैनिक को शक के आधार पर जो है जेल में डाल दिया जाता था, और वो भारतीय व्यक्ति जो है नो अपील, नो दलील, नो वकील, यानी कि ना वो वकील कर सकता था, ना दलील कर सकता था, सीधे सीधे तौर पर उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। व्हेन द रोलैक्ट एक्ट 1919 वाज पास्ड हरीडली, बड़ी जल्दी में जो है रोलैक्ट एक्ट को पास किया गया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा जो है इस कानून को जो पास किया गया था, और इस कानून की कुछ खामियां थी जिसके खिलाफ जो है भारतीय राजनीतिक लोग जो है खड़े हो जाते हैं। गांधी जी पेशेंस कम टू एन एंड, और गांधी जी ने का जो पेशेंस था, जो धैर्य था, वो जवाब दे जाता है, वो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। और गांधी जी जो है नॉन वायलेंस सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन, बगैर किसी हिंसा के जो गांधी जी चाहते थे कि इसका अंत कर दिया जाए, इस प्रकार के कानून का, विच वुड स्टार्ट विद हर्टल ऑन 6 अप्रैल, और जो कि 6 अप्रैल 1919 को जो है शुरू हो चुका था। और यहाँ आपको एक बार और बात बता देता हूँ। 10 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में जो है भीड़ पर जो है अंग्रेजों ने बेवजह जो है बगैर किसी बात के जो गोलियां चला दी थी, और उसी के विरोध में जो है 13 अप्रैल 1919 को जो, ये देखिए सारी बातें आपको मिलेगी यहाँ पे, ये दिया हुआ ऑन 10 अप्रैल 1919 द कंट्री विटनेस्ड अ रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया। और 1919 में जो भारत जो है एक ऐसी राजनीतिक घटना का जो है गवाह बना था, जो भारत में यादगार जो है बन के रह गए। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। स्थानीय राजनीतिक लोगों को जो है उठाया गया अमृतसर से, और गांधी जी को जो है दिल्ली में एंट्री जो है बंद कर दी। और उसके बाद आप देखेंगे 10 अप्रैल 1909 को 10 अप्रैल 1919 को द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से जो है लोग जो है अपना आंदोलन कर रहे थे, और उस पब्लिक पर जो है अंग्रेजों ने बगैर किसी बात के जो गोलियां चलवा दी, बहुत सारे लोग जो है मारे गए। और इसके विरोध में प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, और जनता ने जो है गुस्से में आकर जो है बैंकों पर हमला कर दिया। और उसके बाद एक नई राजनीति बनाई गई, एक नया एक्शन लिया गया, और उस एक्शन का नाम था जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग में एक हत्याकांड हुआ था, मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर का मतलब होता है हत्याकांड। अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, और एक बहुत बड़ी भीड़ जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई थी। पीपल केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर, वाइल सम
come to attend the annual बैसाखी फेयर। कुछ लोग वहाँ उस आंदोलन के लिए इकट्ठे हुए थे, यानी कि सरकार के अगेंस्ट खड़े हुए थे, और कुछ लोग जो है देखिए यहाँ पर एक मेला देखने के लिए आए थे, बिल्कुल निर्दोष लोग थे। जनरल डायर एंटर द एरिया, जनरल डायर ने एंट्री की इस एरिया में। ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स, यहाँ पर 4 गेट थे, चारों गेटों को बंद कर दिया गया और चारों गेट पर जो है लगातार गोलियां चलवा दी, जहां पर किलिंग्स ऑफ 100 लोगों की मौत हो गई। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू द ह्यूमिलेट एंड द टेरराइज द पीपल। और सरकार चाहती थी कि लोगों को डराया जाए, उनको धमकाया जाए, उनको जो इतना दमन किया जाए कि दोबारा से वो कभी जो है उठने का उठने की हिम्मत ना करे। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, और सत्याग्रहियों को जो है नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में खींचा गया। एंड डू सलाम सैल्यूट, और यानी कि लोगों को सलाम करने के लिए, अंग्रेजों को सलाम करने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया। तो ये थी सत्याग्रह की कुछ घटनाएं, रोलाइट एक्ट की घटनाएं। उसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। अब बात करते हैं कि गांधी जी ने जो है सत्याग्रह को वापस ले लिया था। क्यों ले लिया था? क्योंकि जो इसमें काफ़ी सारी हिंसा हो चुकी थी, गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। और लेकिन गांधी जी ने देखा कि ये आंदोलन जो है भारत के केवल एक लिमिटेड एरिया में, कुछ निश्चित क्षेत्र में ही फैल पाया। वो चाहते थे कि आंदोलन जो है पूरे भारत लेवल पे जो है फैले, ऐसा आंदोलन जो है शुरू होना चाहिए। और गांधी जी ने देखा कि भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम, और सभी को जो आज़ादी की जरूरत है, इसलिए गांधी जी जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर जो दोनों कम्युनिटी को लेके आना चाहते थे। और वो स्टेज जो है गांधी जी को मिल चुकी थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है तुर्की का सम्राट, जिसको खलीफा की उपाधि दी गई थी, मुसलमानों का धार्मिक गुरु था खलीफा, और उनको जो है उपाधि दी गई थी। और तुर्की के सम्राट का जो काफ़ी ज़्यादा अपमान हो चुका था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय द ब्रिटिश रूलर। अंग्रेजी शासकों के दौरान जो है खलीफा का अपमान हुआ, और इसके विरोध में जो भारतीय मुसलमान भी खड़े हो गए, और भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत मूवमेंट का जवाब बिल्कुल बजा दिया। अब देखते हैं खिलाफत मूवमेंट क्या था। रोलैक्ट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल अनलिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन्स। मैंने बताया कि सत्याग्रह की जो पहुंच थी वो केवल कुछ एरिया तक रही, लेकिन गांधी जी इसे बड़े लेवल पर पहुंचाना चाहते थे। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslim closer together। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। गांधी जी को जरूरत थी कि दोनों कम्युनिटीज़ को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेके आने की, दोनों को इकट्ठा लेके आने की जरूरत थी, ताकि जो है पूरे भारत में जो आंदोलन को स्प्रेड किया जा सके। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ द ओटोमन टर्की। जो प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति हो चुकी थी हार के बाद, किसकी? टर्की की हार के बाद। देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ओटोमन एम्परर हु वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। और इस्लामिक यानी कि इस्लामिक धर्म में, इस्लामिक संसार में तुर्की के सम्राट का एक जो विशेष पद होता था, और उसके जो एक संधि के द्वारा, एक ट्रीटी के द्वारा जो अपमान जो उसका किया जा चुका था। एक तरह से आप ये मान लीजिए कि खलीफा का जो पद था वो समाप्त किया जा चुका था। द मुस्लिम ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू फोर्स ब्रिटेन टू चेंज हर टर्कीज पॉलिसी। वे चाहते थे कि अब भारतीय मुसलमान जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे, वे चाहते थे कि तुर्की की बनी हुई संधि को जो समाप्त कर दिया जाए। अ खलीफा कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप द मौलाना आज़ाद अजमल खान एंड हसरत मोहानी। और एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिसके मुख्य नेता थे मौलाना आज़ाद अजमल खान और हसरत मोहनी। अ यंग जनरेशन ऑफ द मुस्लिम लीडर लाइक ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और यहाँ पर हम देखेंगे कि मोहम्मद अली और शौकत अली जो बंधु थे, उन दोनों भाइयों ने जो है खिलाफत समिति का गठन किया। 1919 को जो है मुंबई में जो खिलाफत समिति का गठन हुआ। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आप इसको अच्छे ध्यान से देखना। खिलाफत समिति का गठन कब और कहाँ पे किया गया, किसके द्वारा किया गया? इस प्रकार के क्वेश्चन मैप में भी पूछे जाएंगे और वैसे भी एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो आप लिखेंगे कि खिलाफत समिति का गठन जो है मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के द्वारा 1919 में बम्बई में किया गया था। अब डिफरेंट स्ट्रेंथ्स द मूवमेंट, और अलग अलग मूवमेंट के हम जो है प्रोसेस देखते हैं। अब देखते हैं रिबेलियन इन द कंट्री साइड। भारत में जो है आंदोलन देहातों तक पहुंच चुका था। फ्रॉम द सिटीज, शहरों से लेकर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड।
और शहरों से लेकर जो है असहयोग आंदोलन जो है गाँव तक पहुंच चुका था। आफ्टर द वर्ल्ड युद्ध के बाद द स्ट्रगल्स ऑफ द पीजेंट्स एंड द ट्राइबल वर डेवलपिंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और स्ट्रगल जो है मूवमेंट जो है भारत के कोने कोने तक पहुंच चुका था, जिसमें कि पीजेंट्स ने भी भाग लिया और वहाँ के जो ट्राइब्स थे, जो देहाती लोग थे, जो कबीले वाले लोग थे, सभी ने इसमें भाग ले लिया था। One movement here was against Talukdar and the landlords who demanded from peasant exorbitant high rents and a variety of other excesses। और एक आंदोलन जो तालुकदारों के खिलाफ शुरू हो चुका था। तालुकदार जो जिनको हम जो है जमींदार भी कह सकते हैं, जो बड़े लेवल पर जमीन का जो सौदा करते थे किसानों के साथ, वो बड़े लेवल पर जो टैक्स की मांग कर रहे थे और भारतीय किसान जो उनके खिलाफ हो चुके थे। पीजेंट्स हैड टू डू बेगार, वो किसानों से जब बेगार करवाई जाती थी। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, और पीजेंट्स जो है रिवेन्यू में जो डिडक्शन चाहते थे, कर में कटौती चाहते थे। एन एबोलिशन ऑफ द बेगार एंड सोशल बाइकआउट ऑफ द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, और जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड थे उनके खिलाफ जो है बाइकआउट शुरू हो चुका था। बेगार को जो है पूरी तरह से अवॉइड कर दिया गया। देखिए, बेगार का मतलब होता है बगैर किसी लेने देने के काम करना, और भारतीय किसानों से जो जमींदार लोग जो बहुत ज़्यादा बेगार करवाते थे। अवध किसान सभा वाज सेटअप हेडेड, और एक अवध किसान सभा का जो है गठन किया गया, जो कि अवध में हुआ था, जिसके मुख्य नेता थे जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे मुख्य नेताओं के मौजूदगी में जो है इसकी जो है अगवानी की गई। और लगभग एक महीने के दौरान ही अवध किसान सभा की 300 ब्रांच जो है 300 शाखाएं जो है एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। अब उसके बाद करते हैं हम ट्राइबल पीजेंट्स, यानी कि भारत में अंग्रेजों ने क्या किया। उन्होंने जो हमारे आदिवासी लोग थे, जो जंगलों में रहते थे, उनको जो जंगलों में जाना बैन कर दिया गया। वो लकड़ी नहीं चुग सकते थे, वो वहाँ से गैदरिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि ट्राइबल लोग जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे जो है सर्वाइव करते हैं, और अंग्रेजों ने प्राइमरी एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया गया। अब ट्राइबल जो पीपल थे वो भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे। और इन्हीं में से एक आते हैं अल्लूरी सीताराम राजू, जिनको प्रति जो है लोगों की काफ़ी श्रद्धा थी। वो मानते थे कि अल्लूरी सीताराम राजू के पास जो अलौकिक शक्तियाँ हैं, वो लोगों के दुखों का हरण कर सकते हैं। और गांधी जी के कॉन्टेक्ट में आकर उन्होंने जो है आंदोलन का साथ दिया, और जो है भारतीय कबीले वासियों के लिए जो उन्होंने आंदोलन लड़ा। टुवार्ड सिविल डिसओबीडियंस, अब जो भारतीय समाज, भारतीय आंदोलन जो है सिविल डिसओबीडियंस की तरफ जा चुका था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ जा चुका था। भारत में साइमन कमीशन का आगमन हो चुका था। साइमन कमीशन के विरोध में गांधी जी ने जो है आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसको हम सिविल डिसओबीडियंस कहते हैं, जिसमें गांधी जी ने जो नमक बनाकर जो है कानून का उल्लंघन कर दिया था। नमक भारत की एक मुख्य जो एक फंडामेंटल नीड है, उस पर जो है भारतीय टैक्स नहीं देना चाहते थे। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। देखिए, असहयोग आंदोलन काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो चुका था, लेकिन तभी जो एक ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से महात्मा गांधी को जो है असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। चौरा चौरी नामक स्थान पर, जी हाँ, चौरी चौरा नामक स्थान यूपी में जो प्रेजेंट वाला हमारा उत्तर प्रदेश है, इसमें चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है एक उग्र भीड़ ने जो है एक पुलिस चौकी पर आग लगा दी, जिसमें जो है कुछ भारतीय सैनिक कहें या भारतीय पुलिस वाले कहें, क्योंकि भारत वाले व्यक्ति पुलिस में होते थे, तो कुछ पुलिस वालों की जो है मौत हो जाती है। और गांधी जी जो है हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे, और गांधी जी ने माना कि अभी जो है सत्याग्रही जो है पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, उनको जो है नॉन वायलेंस ट्रेंड के लिए, नॉन वायलेंस मूवमेंट के लिए जो पहले अच्छी तरह से ट्रेंड करना होगा। तो उन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो बच्चों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन पर एक नोट लिखो, तो आप उसकी शुरुआत से लेकर के उसकी एंड तक की सारी इंसिडेंट जो आप इसमें मेंशन करोगे, तो आपका जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। नॉन कोऑपरेशन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसकी स्टार्टिंग कब हुई? 1920 में हुई थी, और इसकी एंडिंग कहीं 1922 में हुई थी। क्यों हुई थी एंडिंग? बिकॉज यहाँ पे जो एक उग्र भीड़ ने जो है एक पुलिस चौकी पर आग लगा दी, जिसमें लगभग जो 1 दर्जन पुलिस वाले जो है जिंदा जल गए थे, और गांधी जी जो है हिंसा के खिलाफ थे। दैट्स वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो बच्चों, आगे चलते हैं। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। और चित्तरंजन दास, CR दास का मतलब हुआ चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू ने जो स्वराज पार्टी का गठन कर दिया था 1930 में, और यहाँ से उन्होंने जो है
स्वराज की जो स्वराज की जो मांग की जा चुकी थी, और उसी दौरान जो है साइमन कमीशन भारत में आता, और महात्मा गांधी जो है साल्ट वॉज अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन, और नमक भी जो भारत की ताकत का जो एक सिंबल था, एक प्रतीक था। कैसे बना, आइए देखते हैं। साल्ट मार्च अकम्पनीड बाय 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। गांधी जी ने जो दांडी की यात्रा शुरू कर दी थी अपने साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी नामक स्थान तक जो गांधी जी ने यात्रा शुरू की, और इसमें जो है उनके शुरुआत में जो 78 वॉलंटियर्स जुड़े, और उसके बाद देखते देखते गांधी जी के पीछे जो काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। फाइनली महात्मा गांधी once again decided to call off the movement and they entered into a pact with Irwin on 5 मार्च 1992। आपको बता दूं, असहयोग आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन था दांडी मार्च, जिसमें भारत की नारियों ने भी भाग लिया, सभी नेताओं ने भाग लिया, और अंत में जो है ब्रिटिश सरकार को जो गांधी जी के सामने झुकना पड़ा। गांधी जी को जो बात करने के लिए बुला लिया गया, और उनको कहा गया कि आंदोलन को वापस ले लिया जाए, और गांधी जी को जो गांधी इरविन पैक्ट का जो है करना पड़ा। 5 मार्च 1931 में मार्च 5 1931 को गांधी जी का समझौता हुआ इरविन के साथ, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इसकी क्या क्या कंडीशन है वो सब आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उससे आगे देखते हैं। पार्टिसिपेंट्स saw the movement in different angles such as a lead पाटीदार ऑफ गुजरात एंड दास ऑफ द उत्तर प्रदेश। और जो पार्टिसिपेंट्स थे जिसमें भाग लेने वाले थे, वो जो है आंदोलन को अलग अलग तरीके से देख रहे थे, क्योंकि गुजरात के पाटीदार की कुछ और डिमांड थी, और उत्तर प्रदेश के जाटों की और कंडीशन थी, तो भारतीय किसानों की कुछ और कंडीशन थी। सभी लोग जो अपने अपने तरीके से जो आंदोलन को देख रहे थे। To organize business interests from the Indian Industrial and the Commercial Congress in the 1920 and the Federation of the Indian Chamber of the Commerce and the Industries। ये कुछ इंडस्ट्रीज भी जो आंदोलन में कूद चुके थे। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, स्किप कर सकते हो। गांधी कॉल्ड टू अनटचेबल दैट, ये भी कोई ज़्यादा, ये सिर्फ आपने देखना है कि हरिजन का क्या मतलब बताया था, गांधी जी ने क्या मतलब बताया था, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, स्किप कर सकते हो। द सेंस ऑफ द कलेक्टिंग बिलोंगिंग, ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ इसमें आप यहाँ पे आ सकते हो कि ये वाला पॉइंट्स देख सकते हो। दिस इमेज ऑफ भारत, अब जो सभी भारतीयों को जो एक ऐसे सिंबल के नीचे से, ऐसे प्रतीक के नीचे जो है लड़ने की जरूरत थी, जो हमें एकता की पहचान दे। इसलिए जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में जो पहली बार वंदे मातरम गाया, और भारत माता की जो एक पिक्चर जो बनाई थी उन्होंने, और इसी के दौरान जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है एक राष्ट्रगान जो लिख दिया था, और मद्रास में नतेशा नामक जो है शास्त्री थे, उन्होंने भी जो है कुछ भारतीय गीतों को जो गाया गया, लोकगीतों को गाया गया, और ये सभी भारतीय लोकगीत जो है हमारी एकता के प्रतीक थे, हमारे आंदोलन के प्रतीक बने थे, सिंबल बने थे। और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन के जो है हमारे तिरंगे झंडे का निर्माण हुआ, जिसमें 3 कलर डिसाइड किए गए, रेड, ग्रीन और येलो, और उसमें जो है एक लोटस की यानी कि कमल की पिक्चर लगाई गई, और जो लोटस था इसकी जो पंखुड़ियाँ थी वो जो है 8 अलग अलग जो है प्रिवेंसी जो हमारे राज्य थे उनका जो है प्रतिनिधित्व करते थे। इसी लोटस के बीच में, इसी फ्लैग के बीच में जो एक मून का निशान था, चांद का निशान था, और ये चांद का निशान जो है क्या साबित करता था, ये हिंदू और मुस्लिम की एकता का जो साबित जो है करता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ट्राई कलर जो है किस प्रकार जो भारत का जो है उसमें आया, राजनीति में आया। ठीक है, तो ये हमें सिंबल जो है मिल चुके थे। ये सिंबल मिलने के बाद जो है अभी हमें जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है मिल चुका था, जिसके नीचे जो पूरी पब्लिक जो है, पूरी जनता जो है आंदोलन कर सकती है। मीन्स ऑफ द क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म वाज थ्रू रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। और ये कहता है कि मीन्स ऑफ द क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावनाओं को समझना, उनको इंटरप्रेट करना हमारे इतिहास में जरूरी है। द नेशनलिस्ट राइटर टू अर्ज द रीडर्स, और जो नेशनल को, जो राष्ट्रवाद को लिखने वाले थे, उन्होंने रीडर से ये रिक्वेस्ट की, अर्ज की है कि हमें जो है अपनी अचीवमेंट पर, जो अपने इंडिया की जो पास्ट की जो अचीवमेंट है उन पर जो है गर्व होना चाहिए। हमें पास्ट वाले लोगों ने, हमारे राजनीतिज्ञों ने किस प्रकार जो है राजनीति को जो है
लड़ा है, यानी कि आंदोलन को लड़ा है, हमें जो है उस पर जो है गर्व करना चाहिए। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर के पॉइंट्स यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। और यहाँ पर ये मैंने जो है एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ नोट्स लिखने हैं शुरुआत में, वाई ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म द कॉलोनियल लाइक, तो ये सारे आप पढ़ के जो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर जो है कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये सारे के सारे नोट्स आ गए, आप ये देख लीजिए, ये इसका फर्स्ट का आंसर है। आप इसको जो वीडियो को रोक के जो आप अपने आंसर जो है लिख सकते हो। उसके बाद ये आप अगला क्वेश्चन भी देख सकते हो। यहाँ पर आप जो है ये अगला क्वेश्चन का नोट्स है, यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हो। वीडियो पॉज करके जो आप इसको लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे हैं मैंने डाले हुए एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है, आप यहाँ से जो है, बच्चों ने बार बार बोला सर एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है साथ के साथ डाल दिया करो, तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है साथ के साथ डाला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सही सी वाला पार्ट है, द रोलैट एक्ट वाज पास्ड हरिडली। ठीक है, उसके बाद ये डी वाला पार्ट है, गांधी जी, ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, व्हाई डिड गांधी जी विड्रॉ द, व्हाई दिस गांधी डिसाइड टू विड्रॉ द नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये देखिए वो सारी चीजें आप बताइए, चोरी चोरा नामक इंसिडेंट हो गई थी। इट्स ओके तो आप इन सभी को जो है नोट कर सकते हो, वीडियो पॉज करके जो लिख सकते हो। व्हाट इज मीन बाय द सत्याग्रह, क्या है सत्याग्रह से संबंधित आपने जो है आंदोलन के बारे में लिखना है। आप ये सारी बातें यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए वीडियो पॉज करके क्या आप देख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, राइट अप न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ये जलियांवाला बाग मस्करी द साइमन कमीशन क्या है। इन पे जो आप सारी की सारी जो है अपने क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। तो बच्चों ये इस पीडीएफ भी मैंने जो है डाली हुई है, आप लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका पीडीएफ भी ले सकते हो, वहां से भी क्वेश्चन आंसर पूरे कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके भी जो है देख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन, ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, ये पूरी की पूरी चैप्टर में आपको मिल जाएंगे इन क्वेश्चन आंसर, तो आप यहाँ से जो देख सकते हो। ये क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द सॉल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है, ये आप इसका जो है क्वेश्चन देख सकते हो, इसका आंसर जो है आप देख सकते हो। आप वीडियो रोक के जो है देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, आप इसका आंसर ये यहाँ से लिख सकते हो। ये आपके सामने क्वेश्चन का आंसर है, ये देखिए, ये सारा का सारा क्वेश्चन आप जो यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस प्रकार की वीडियो लगातार आपको जो हमारे चैनल से मिलती रहेगी, और दूसरे टीचर्स भी जो है सभी सब्जेक्ट की जो वीडियो बनाते हैं बच्चों, आप जो है पूरा अपने घर पे रहते हुए आप इन सभी का लाभ उठाएं, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपने नॉलेज को इंक्रीज करें, क्योंकि समय एक बार चला गया तो समय वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि समय की पिक्चर यदि आप वहाँ देखोगे कभी सामने हुए, तो आप उसको वीडियो जो है ऑन करके, मैं कभी एक समय की जो पिक्चर जो एक राइटर ने, एक लेखक ने, कलाकार ने जो बनाई है, वो आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि समय पे काबू पाना बड़ा मुश्किल है। जो बच्चे जो समय को शुरुआत में हैंडल कर लेते हैं, वही समय को जीत पाते हैं। तो बच्चों अभी भी आपके पास टाइम है, समय है, यू कैन अचीव योर टारगेट, योर गोल्स। तो बने रहिए लक्ष्य एकेडमी के साथ और देखते रहिए लगातार ये अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो, और हमारे यहाँ से कंपटीशन की तैयारी भी करवाए जाते हैं बच्चों। आप यहाँ पे दिल्ली पुलिस के लिए भी तैयारी कर सकते हो, हरियाणा के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। सभी प्रकार के वीडियो देखने के लिए लक्ष्य एकेडमी चैनल को जो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए लक्ष्य एकेडमी के साथ। आपका दिन शुभ हो।